जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। जिन विद्यार्थी का पेपर है दोस्तों, वो इस क्लास को पूरा अटेंड करें। इससे पहले आपके 2 क्लास मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए। एग्जाम का समय बहुत कम है, तो सारे विद्यार्थी लगाते चले। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और हमेशा परीक्षा में आते हैं। 101% पेपर में आने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ। पीडीएफ के लिए दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी क्लास में बने हैं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कमेंट करके बताइए आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए दोस्तों। उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ लाडले, अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश अपने घर से नहीं निकल पाता, इशू क्या बनता है कि सर फीस का हम सर बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए लाडले बताना चाहता हूं आपके शानदार ऑफर है। अगर कोई विद्यार्थी 5 जनवरी से पहले हमारी एकेडमी में प्रवेश करता है, ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करता है, तो संपूर्ण कोर्स 100% फ्री पढ़ाया जाएगा। फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा लाडले। अब देख लो, अब तो कर लो तैयारी, अब तो आ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए 8988232854 पे कॉल कर सकते हो। दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखे लाडले। बढ़ते आज के कंटेंट की ओर। आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो देखिए क्या दिए। निम्नलिखित में से कौन G8 देशों का एक सदस्य नहीं है? तो ग्रुप 8 का सदस्य नहीं है, और वर्तमान में याद रखना ग्रुप 8 के नाम से नहीं जानते, इसे ग्रुप 7 के नाम से जानते, जिसमें से रूस भी हट चुका है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो याद रखना आपके उत्तर संख्या, आपके ऑप्शन संख्या 4। तो ये क्लास नंबर आपके 3 चल रही है। इससे पहले 2 नंबर के लिए 2 क्लास नहीं देखी, वो अवश्य देखे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। वर्ष 1885 में एक सेवा सदन नामक एक रचना लिखी थी। सेवा सदन, ये किसके द्वारा इसे चलाया गया? तो सेवा सदन एक सभा है लाडली, किसके द्वारा चलाई गई? सेवा सदन एक पुस्तक है, वो मुंशी प्रेमचंद ने चलाई थी। लेकिन सेवा सदन की जो स्थापना की है वो याद रखना आपके बेहराम जी मालवी के द्वारा। बेहराम जी मालवी के द्वारा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पेपर में छपेगा लाडले, अभी बता रहा हूं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया लाडले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना, जिसे 15वीं जनगणना बोलते हैं, जिसके तहत सबसे जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया गया? तो सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है, जबकि कम घनत्व पूछे अरुणाचल प्रदेश का है। तो दिए गए ऑप्शन में बी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर है लाडले। अगले प्रश्न को सभी बच्चे देखेंगे क्या दिए गए। भारत में कितने जो आर्मी छावनी है, आवनी आपके कैंट, आर्मी कैंट, तो आर्मी छावनी की अगर बात की जाए, ये बतानी आपको टोटल कितनी है। हाँ, तो याद रखना 62, उत्तर संख्या आपके बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को, सॉरी ए उत्तर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी क्या दिए। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति का जो नाम है वो आपको बताना है। आर वेंकटरमणी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो 1952 में बनाए जाते हैं, तो दिए गए ऑप्शन में आपका उत्तर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जयंती पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, जिसे याद रखना है आपके इंदिरा गांधी के समय रूस से लिए गए। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है, मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया? मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए आपके। बहुत ही, ये एक बार थोड़ा सा प्रश्न, कोई काम का प्रश्न नहीं, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो लाडले। देखिए दोस्तों क्या दिए गए इसके अंदर। आपके स्तंभकोट्टम नामक एक झील है, ये भारत के कौन से राज्य में? तो स्तंभकोट्टम नामक जो झील पड़ती है, ये आपके केरल में पड़ती है। कहां पड़ती है? उत्तर संख्या ए ऑप्शन, केरल के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक घेंगा रोग का लक्षण है? अगर आपको घेंगा रोग होता है तो इसका लक्षण क्या है? आपको शरीर में किस चीज से पता चल जाएगा कि इसको घेंगा रोग हो गया? तो सभी को पता है सर, आयोडीन की कमी से होता है। हमारी जो गर्दन है ना, ये भारी भाग से ऐसे सूजन सी दिखती है, तो आप बोल सकते हो घेंगा रोग। तो गर्दन में क्या आ जाना? सूजन आ जाना। और किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी विद्यार्थी। महावीर, आपके महावीर
के पिताजी का नाम पूछ रहा है। और महावीर किससे, जैन धर्म से जुड़े हैं। तो महावीर के पिताजी का जो नाम है तो सभी को पता है, निम्बारक सिद्धार्थ। बताइए दोस्तों, तो महावीर के पिता का नाम याद रखना आपके सिद्धार्थ है। और महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। पंचायती चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है लाडले, वो 21, आपके 30, ऑप्शन 18, आपके 25। पंचायती चुनाव लड़ने की जो आयु है वो याद रखना 21 वर्ष, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। O5, O3, O या O2। ओजोन का रासायनिक सूत्र ध्यान देना, जिसे O3 के नाम से जानते हैं। उत्तर संख्या आपके सी ऑप्शन। ओजोन पैरावैनिक किरणों को अवशोषित करती है। इसे पृथ्वी के वातावरण या पृथ्वी के वायुमंडल का स्वच्छ, ये इसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है कि पेनल्टी थ्रो नामक एक शब्द है। पेनल्टी थ्रो, ये शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। पेनल्टी थ्रो, पेनल्टी थ्रो हैंडबॉल से, कबड्डी से, हॉकी से, निशानेबाजी से। पेनल्टी जो थ्रो है दोस्तों, ये याद रखना, ये आपके हैंडबॉल से जुड़ा है। किससे, हैंडबॉल से जुड़ा हुआ है लाडले। अगले प्रश्न को देखोगे क्या दिए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप में खेती की जाने वाली मुख्य फसल को क्या कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में की जाने वाली फसल को कहा जाता है आपके गन्ना, मक्का, गेहूं या चावल। अंडमान निकोबार एक आपके जलीय क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीपीय क्षेत्र है जहां पर धान यानी कि चावल की खेती होती है। उत्तर संख्या 4 ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया है। पश्मीना सोल कहां से आती है। पश्मीना एक ऊन का सोल है, और पश्मीना याद रखना बेटा आपके एक बकरी की नस्ल है। बकरी की ऊन से ये आपके सोल बनाया जाता है जो सर्दी रोकने के लिए उपयोगी है। और पश्मीना सोल जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र में अच्छे मिलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से अपना पानी उठाती है। नील नदी अपना जो जल लेके चलती है लाडले, वह आपके हयून नदी, चांड झील, याद रखना दोस्तों वह विक्टोरिया झील से। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप से ये चलती है लाडले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न क्या दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित पूछ रहा है तो सभी को पता होना चाहिए पेनल्टी किक आपके किससे, फुटबॉल से। लेकिन नाम में एक शब्द दिख रहा है वाइड बॉल, ये तो अक्सर सुना होगा। बॉलर जब वो आपके काफी लैग और ऑफ में एक वो गैज होता है आपके उस लाइन से उधर चला जाता है, उसको हम वाइड बॉल के रूप में पढ़ते हैं। याद रखना, डेड बॉल, वाइट बॉल, नो बॉल, ठीक है ना, बाउंसर बॉल, आपके फ्री हिट, ये सारे शब्द क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न को देखिए। संसद की प्रथम राज्यसभा की परिषद किस वर्ष में बनी थी। तो वर्ष पूछे तो 1952 में इसे बनाया गया था, लेकिन इसका नाम जो रखा गया राज्यसभा, ये 1954 में रखा गया। तो दो बातें आ गई कि हमारी संसद के उच्च सदन को पहले राज्यों का परिषद बोलते थे, इसे राज्यों के परिषद से राज्यसभा कब कर दिया। तो आप क्या बोलोगे सर, 1952 में। उत्तर संख्या डी यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न को देखेंगे। वर्ष 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसके द्वारा की गई थी। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। कौन भैया, राजा राम मोहन राय। कलकत्ता के अंदर बाद में एक आपके ब्रह्म समाज की स्थापना भी की जाती है 1828 के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध केंद्र आपके अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है। चावल, भारत का शोध केंद्र चावल पूछे तो कटक उड़ीसा बताना पड़ता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध केंद्र जो आपसे पूछेगा वो ध्यान देना लाडले, वह आपके फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। तो यहाँ कई बार आपको फिलीपींस नाम नहीं मिलता, तो नाम क्या मिलेगा, मनीला, जो इसकी कैपिटल का नाम है लाडले।
अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में किसे लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं? भारत का आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु की जो संज्ञा दी गई है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई है। शानदार सेशन है, पूरे 20 क्वेश्चन का हमने रिवीजन कर लिया, आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण लाडले। इसकी PDF के लिए 9518806943 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करता है 5 जनवरी से पहले पहले, तो उसके लिए धमाका है। धमाका क्या है लाडले, कि आपके कोई भी फीस नहीं लगेगी, पूरा संपूर्ण कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आपको लाडले। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।